नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन छात्रों के लिए है जो छात्र सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी छात्र किरण पब्लिकेशंस की इन पुस्तकों को ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी पुस्तक है। सीटेट में सीबीएसई ने जो हाल ही में बदलाव किए थे प्रश्नों के लेवल को लेकर के, उसी प्रकार के प्रश्नों को समाहित किया गया है प्रैक्टिस सेट में। और यहाँ पर आपको सॉल्व पेपर भी देखने को मिलेंगे। और सॉल्व पेपर की खासियत ये है कि इसमें जो व्याख्या दी गई है वो काफ़ी अच्छी तरीके से दी गई है। तो काफ़ी पुराना प्रकाशन है, इससे आप लोग ले सकते हैं। इन पुस्तकों को जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पर जाकर के आप लोग डायरेक्ट ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। वैसे भारत के लगभग सभी कापी किताब की दुकानों में आपको ये पुस्तकें मिल जाएंगी। सीटेट में अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग पुस्तकें भी आती हैं, जैसे संस्कृत की पुस्तक अलग से आती है, शिक्षा मनोविज्ञान की पुस्तक अलग से आती है। और इसकी जो पुस्तक आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र शिक्षा मनोविज्ञान, इसकी जो लेखिका हैं वो हिमांशी सिंह है। और यहाँ पर ये देखिए बहुत सारी जो पुस्तकें हैं वो किरण पब्लिकेशंस की आती हैं। ये देखिए पूरी पूरी जो लिस्ट है यहाँ पर प्रैक्टिस सेट की वो दी गई है। अगर शिक्षा मनोविज्ञान और बाल विकास की बात करें तो ये जो पोर्शन है वो प्रत्येक शिक्षक भर्ती में पूछा जाता है, चाहे वो टीईटी हो, चाहे वो सीटीटी हो, चाहे वो सुपर टीईटी हो या किसी भी राज्य की शिक्षक भर्ती हो। इन सभी पुस्तकों की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। लिखा हुआ है कि 1262 कनिष्ठ सहायकों की होगी भर्ती। स्वास्थ्य और उद्योग विभाग के लिए होगी भर्ती। 21 नवंबर से लेकर के 14 दिसंबर तक लिए जा सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। तो इसका नोटिफिकेशन पहले ही अभी निकाल दिया गया है, लेकिन इसकी जो आवेदन है वो अगले महीने शुरू होंगी, क्योंकि इस समय वन दरोगा के आवेदन हो रहे हैं। और यहाँ पर इसकी योग्यता बताई गई है कि इंटरमीडिएट। इसके बारे में मैंने कल एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था जिसमें योग्यता इत्यादि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई थी। इसमें अभी भी एक लिखित परीक्षा होगी और टाइपिंग होगी। टाइपिंग के बारे में हिंदी की 25 और अंग्रेजी की 30 ये जानकारी दी गई है। और इसका जो सिलेबस है उसके बारे में भी कल के नोटिफिकेशन में जानकारी दी गई है। और यहाँ पर इसमें इस भर्ती में एकेडमिक के नंबर भी जुड़ते हैं। और 30 नंबर एकेडमिक का होता है, 5 नंबर उत्कृष्ट खिलाड़ियों को अलग से मिलता है और 65 नंबर की एक लिखित परीक्षा होती है, उसमें 130 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पदों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है और ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि पीईटी 2021 के स्कोर के आधार पर ही ये भर्ती होगी। हालांकि विद्यार्थी इसका विरोध कर रहे हैं। विद्यार्थियों का कहना है कि जो 15 गुना छात्रों को बुलाया जा रहा है मुख्य परीक्षा के लिए, उसमें बदलाव किया जाए। चूँकि पदों की संख्या बहुत कम है, इसलिए जो कटाव पीईटी 2021 का वो बहुत अधिक ज़्यादा जा सकता है। पीईटी 2021 जब से हुआ है तब से ही लगातार इसका विरोध हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि इसमें एक निश्चित कटाव होनी चाहिए। पीईटी के द्वारा बहुत सारे जो छात्र हैं वो पहले ही बाहर कर दिए जाते हैं। अगर किसी विद्यार्थी की पीईटी की परीक्षा में 1-2 नंबर, 2-4 नंबर, 3-4 नंबर अगर कम हो गए तो पूरे साल की जो भी परीक्षाएं होती हैं वो सभी परीक्षाओं से, उन सभी भर्तियों से विद्यार्थी बाहर हो जाते हैं। इसीलिए पीईटी कट ऑफ का विरोध शुरू हो गया है। अगली सूचना है, पीएम 10 लाख भर्तियों के लिए आज करेंगे रोजगार मेले की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 लाख कर्मचारियों की भर्ती के लिए शनिवार को रोजगार मेले की शुरुआत करेंगे। एक अधिकारी ने बताया कि पीएम सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले का उद्घाटन करेंगे। पूर्वी रेलवे के पीआरओ के अनुसार समारोह के दौरान यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड आदि के माध्यम से नवचयनित 75,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उन्हें संबोधित भी करेंगे। समाचार पत्र में रेल मंत्रालय की तरफ से, ये रेल विभाग की तरफ से ये विज्ञापन भी दिया गया है कि 10 लाख भर्तियों को लेकर के भारत सरकार में 10 लाख नियुक्तियों के लिए रोजगार मेला का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश भर की 50 स्थानों पर 75,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा 22 अक्टूबर आज 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। वहीं पर इसका विरोध भी हो रहा है कि ये जो 75,000, 14 जून को उन्होंने घोषणा की थी कि आने वाले 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां देंगी, लेकिन ये जो दिया जा रहा है नियुक्ति पत्र ये पुरानी भर्तियों को दिया जा रहा है, इसमें कोई नई भर्ती नहीं है। इसलिए नई भर्ती के लिए अगर विज्ञापन निकाले जाते तो वो ज़्यादा बेहतर होता। और जो जानकारी निकल करके आ रही है कि जो पुरानी रेलवे भर्ती हैं और जो अन्य भर्तियां पुरानी हैं वो सारी की सारी भर्तियां इसी 10 लाख में जोड़ दी जाएंगी और दिखा दिया जाएगा नियुक्ति पत्र के द्वारा कि हमने 10 लाख भर्तियां की।
युवा मंच की तरफ से प्रधानमंत्री भारत सरकार को इसी क्रम में कल पत्र भी भेजा गया था। लिखा है कि सरकारी व सार्वजनिक विभाग में रिक्त पड़े 1 करोड़ पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करके समयबद्ध पूरा करने और आजीविका संकट हल करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। और यहाँ पर ये मांग की गई है कि देश में सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र में रिक्त पड़े करोड़ों पदों पर तत्काल चयन प्रक्रिया शुरू की जाए, समयबद्ध तरीके से प्रभावी कदम उठाए जाए, सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्र में मानदेय और संविदा को तुरंत बंद किया जाए। देश में आजीविका के सवाल को देखते हुए आर्थिक नीतियों में आमूलचूल बदलाव की जरूरत है। तो यहाँ पर यह भी कहा गया कि अग्निवीर भर्ती की तरीके से जो संविदा भर्ती है वो न की जाए, दिखाने के लिए 10 लाख भर्तियां हमने कर दी हैं और जितने भी रिक्त पद हैं उनको सबको भरा जाए। पुरानी पदों को, पुरानी भर्तियों को जो बहुत सालों से चल रही हैं उनको ना इसमें जोड़ा जाए। अगली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। लिखा अभ्यर्थन वापसी के लिए नोटिस दें। आरओ के अभ्यर्थियों ने यूपीपीएससी के अध्यक्ष को भेजा है ज्ञापन। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 के अभ्यर्थी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एक नोटिस जारी करके उन अभ्यर्थियों से अभ्यर्थन वापसी के लिए आवेदन मांगे जिनका चयन किसी दूसरे विभाग में उच्च पदों पर हो चुका है। इसके लिए अभ्यर्थियों ने आयोग के अध्यक्ष को ज्ञापन प्रेषित किया है। साथ ही दर्जनों की संख्या में ईमेल किए गए हैं। आयोग पूर्व में इस तरह का नोटिस जारी कर चुका है और इससे अभ्यर्थियों को राहत भी मिली थी। आरओ 2021 की प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के बाद टाइपिंग भी हो चुकी है और आयोग जल्द ही इस भर्ती का अंतिम चयन परिणाम भी जारी करने की तैयारी में है। कल पुलिस स्मृति दिवस था और पुलिसकर्मियों को 500 रुपये मोटरसाइकिल भत्ता देने का ऐलान किया गया है। एसएससी स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 2020 की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी परीक्षा 2020 की अंतिम आंसर की जारी कर दी गई है। एसएससी ने इसके लिए लिंक जारी किया। अभ्यर्थी इसे एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। 31 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर तक वह अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से इसे देख सकेंगे। वहीं पर आधे घंटे की होगी एमटीएस की परीक्षा। मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार 2021 की टियर 2 परीक्षा 6 नवंबर को होगी। परीक्षा की अवधि आधे घंटे की होगी। इसकी टियर 1 परीक्षा 5 से लेकर के 26 जुलाई तक ऑनलाइन हुई थी और उसका परिणाम 7 अक्टूबर को आया था। एसएससी की एक और परीक्षा दिल्ली पुलिस के बारे में जानकारी दी गई है। दिल्ली पुलिस ड्राइवर भर्ती में 54.66% उपस्थिति रही है। कर्मचारी चयन आयोग की दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2022 शुक्रवार को सकुशल संपन्न हो गई और मध्य क्षेत्र में कुल 54.66% अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। यूपी और बिहार में 31,147 अभ्यर्थी पंजीकृत रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 1422 पदों पर भर्ती निकली है। सर्कल बेस्ड ऑफिसर के पद रिक्त हैं, इस पर भर्ती होगी। आयु जो 21 से लेकर के 30 वर्ष मांगी गई है। अलग अलग कैटेगरी के लोगों को अलग अलग आयु में छूट इत्यादि भी दी गई है और नीचे यहाँ पर चयन का तरीका इत्यादि के बारे में जानकारी दी गई है। विस्तृत जानकारी आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चयन के लिए ऑनलाइन टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग साक्षात्कार भी होगा। ऑनलाइन टेस्ट में सामान्य भाषा, बैंकिंग नॉलेज, जनरल अवेयरनेस आदि विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ऑनलाइन टेस्ट की डेट भी बता दी गई है। 4 दिसंबर को ये परीक्षा होगी और इसकी जो लास्ट डेट है आवेदन की वो 7 नवंबर 2022 रखी गई है। वेबसाइट देख सकते हैं बैंक.sbi/कैरियर्स। लोक सेवा आयोग से एक विज्ञप्ति भी जारी हुई, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। पुलिस रेडियो विभाग के अंतर्गत सहायक रेडियो अधिकारी के पद हेतु जो विज्ञापन निकला था और लिखा है कि जिसमें आयोग द्वारा आयोजित स्क्रीनिंग परीक्षा 28 अगस्त 2022 के आधार पर योग्य अभ्यर्थियों से ऑफलाइन समस्त शैक्षणिक अभिलेखों सहित परंपरागत आवेदन पत्र की मांग की गई है और इस संबंध में विस्तृत विज्ञप्ति आपकी वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। अगली सूचना टीजीटी और पीजीटी की भी है। यह देखिए लिखा हुआ है चयन बोर्ड के गठन को मिला आश्वासन। उत्तर प्रदेश के समस्त टीजीटी पीजीटी प्रतियोगी छात्रों ने मांगों को लेकर के शुक्रवार को डिप्टी सचिव बीके गिल से मुलाकात की। छात्रों ने बताया कि डिप्टी सचिव ने आश्वासन दिया है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का गठन बहुत जल्द होने वाला है और यहाँ पर उन छात्रों के नाम लिखिए हैं जो छात्र कहते थे। तो कल मैंने आप लोगों को इसके बारे में जानकारी भी दी थी कि चयन बोर्ड के जो डिप्टी सचिव हैं बीके गिल जी, उन्होंने बताया था कल कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का गठन बहुत ही जल्द होने वाला है। उम्मीद जताई जा रही है कि दिसंबर माह में गठन हो जाएगा। उसके बाद में परीक्षा की तिथि से 70 दिन पहले विद्यार्थियों को बता भी दिया जाएगा कि टीजीटी और पीजीटी की जो परीक्षाएं कब होंगी। ये कल की वार्ता हुई थी छात्रों की। शीतल प्रसाद ओझा और बहुत सारे छात्र जो है कल वार्ता में शामिल रहे थे। फटाफट छोटी सी खबरें और कुछ और जैसे लिखा स्नातक में दाखिले के लिए नए कट ऑफ जारी कर दिए गए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शुक्रवार को विभिन्न विषयों में MA MSc टेक्सटाइल एंड डिजाइनिंग, MSc फूड एंड न्यूट्रिशन की तीसरी, MA MSc स्टैटिक्स, MA दर्शन शास्त्र की छठी सूची जारी कर दी गई है। इसमें 22 से लेकर के 24 अक्टूबर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और शुल्क जमा होगा।
काउंसलिंग में मुश्किल से भर रही है पॉलिटेक्निक की सीटें। पॉलिटेक्निक और आईटीआई में एडमिशन चल रहे हैं, बार बार डेट बढ़ाई जा रही है और कोई एडमिशन ले नहीं रहा है। लिखा है पॉलिटेक्निक में प्रवेश के लिए 8वें चरण की काउंसलिंग में मुश्किल से सीटें भर रही हैं। इसके बावजूद प्राविधिक शिक्षा परिषद फार्मेसी कॉलेजों को फटाफट एनओसी देने में जुटा हुआ है। एनओसी मिलने के बाद करीब 1592 फार्मेसी कॉलेज मान्यता की लाइन में, इनमें से करीब 92 कॉलेजों को मान्यता मिल चुकी है। ऐसे में सीधे तौर पर 60,000 से ज़्यादा सीटें बढ़ जाएंगी, जबकि अभी 70,000 सीटें फार्मेसी की हैं। पॉलिटेक्निक में करीब 2,10,000 सीटें, लेकिन रुचि कम लेने के कारण सारी सीटें जो है वो खाली रह गई हैं। यानी कि 7 चरण की काउंसलिंग हो चुकी है। 2,10,000 में से केवल 90,000 सीटें ही लागू हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उससे जरूर जुड़ जाएं।